जब आप पेपर में जाइएगा तो पेपर में क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हो पाएंगे, खत्म करने तो बहुत दूर की बात। भले आपने सिलेबस को, थ्योरी को खत्म कर लिया है, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप पेपर में क्वेश्चंस बना पाएंगे। क्वेश्चन आप तभी बना पाते हैं जब आपकी उन टॉपिक्स पे प्रैक्टिस होगी और जो प्रैक्टिस किए हुए क्वेश्चंस हैं उनकी रिवीजन होगी। हाय एवरीवन, ये वीडियो जेईई मेन 2026 एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप अपनी लास्ट स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में हैं तो इस स्टेज में हमें कौन से 5 पॉइंट्स पे फोकस करना पड़ेगा जिससे हम अपने रिजल्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। वो 5 पॉइंट की जो स्ट्रेटजी है वो आज इस छोटे से वीडियो में, अंडर 10 मिनट्स का वीडियो है, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो ऑफ योर जेईई प्रेपरेशन। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी प्रेपरेशन को एकदम फाइन ट्यून कर सकते हैं और अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो समय गवाए बिना हम पहले पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपको आज डिसाइड करना है, दैट यू हैव टू डिसाइड टुडे, दैट पॉइंट इज कि मैं अपना फोकस सिलेबस को कंप्लीट करने में लगाऊं या जो मैंने पढ़ा हुआ है उसको प्रैक्टिस और उसकी रिवीजन में लगाऊं। देखो क्या होता है, अगर आप जनवरी फर्स्ट अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं, अगर आपका सिलेबस 20 जनवरी को ख़त्म हो रहा है, भले आपने सिलेबस को, थ्योरी को ख़त्म कर लिया है, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप पेपर में क्वेश्चंस बना पाएंगे। क्वेश्चन आप तभी बना पाते हैं जब आपकी उन टॉपिक्स पे प्रैक्टिस होगी और जो प्रैक्टिस किए हुए क्वेश्चंस हैं उनकी रिवीजन होगी, है ना। तो सिलेबस, प्रैक्टिस और रिवीजन 3 स्टेप प्रोसेस है। अब अगर आप 20 जनवरी को सिलेबस खत्म करेंगे तो प्रैक्टिस तो हुई ही नहीं और रिवीजन भी नहीं हुई। तो जब आप पेपर में जाइएगा तो पेपर में क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हो पाएंगे, खत्म करने तो बहुत दूर की बात है। इसलिए सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि मेरा कितना सिलेबस हो गया है, क्या मेरा कंसिडरेबल सिलेबस हो गया है, क्या मैं जनवरी फर्स्ट एंड में एक डिसेंट स्कोर लाना चाहता हूं। अगर मैं वो स्कोर लाना चाहता हूं तो मेरे को अपने टाइम स्लॉट में से कुछ समय, लेट्स से 10 से 12 चैप्टर को अच्छे से तैयार करने पे लगाना पड़ेगा। 10 to 12 चैप्टर्स, है ना। अपनी पसंद के कोई भी 10-12 चैप्टर को इतना प्रैक्टिस और इतना रिवीजन होना चाहिए कि उनके क्वेश्चंस मैं पक्का बना पाऊं। इससे क्या होगा कि आपका एक रिस्पेक्टेबल स्कोर, लेट्स से 50 to 60 की रेंज में, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से चैप्टर्स पिक करते हैं, उस रेंज में आप स्कोर डेफिनेटली कर पाएंगे। साथ ही साथ आप अपनी सिलेबस कंप्लीशन को धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपका टारगेट सेकंड अटेम्प्ट रहेगा, फिर आप अपना सिलेबस पहले कंप्लीट कर सकते हैं, उसके बाद रिवीजन मोड में जा सकते हैं, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में अभी काफ़ी टाइम है। लेकिन अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट को फोकस में रख रहे हैं, उसको टारगेट बना रहे हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट आपका जो सिलेबस कंप्लीशन का जो स्लॉट है और जो प्रैक्टिस और रिवीजन के स्लॉट हैं वो पैरेलली चलें। इनफैक्ट 50 to 60% टाइम आपका प्रैक्टिस और रिवीजन में जाना चाहिए जो चैप्टर्स आपने पढ़ रखे हैं। मतलब कि वो 10-12 चैप्टर को आपको मास्टर कर लेना है ताकि उनके क्वेश्चंस आप बना पाएं। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपके जेईई मेन का लेवल ये है और आपके चैप्टर सारे इस लेवल पे हैं तो आप पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। तो आपको कुछ चैप्टर्स को जेईई मेन लेवल तक लेके जाना पड़ेगा। तो यू कैनॉट कवर अप ऑल द चैप्टर्स एंड टेक ऑल ऑफ देम टू जेईई मेन। अगर आप लेट स्टार्ट किए, अगर आप पीछे जा रहे हैं, तो आपको कुछ सेलेक्टेड पोर्शन को जेईई मेन लेवल तक लेके जाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि पेपर में क्वेश्चन बन पाए। सारा काम इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि पेपर में क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, है ना। तो पेपर में अगर क्वेश्चन हमें बनाने हैं तो दोज चैप्टर्स हैव टू बी ऑफ एटलीस्ट जेईई मेन लेवल तक आपकी प्रिपरेशन उन चैप्टर्स की जरूर होनी चाहिए। सो डिसाइड ऑन दिस। और डिसाइड नहीं कर पाए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मैं यहीं पे रहता हूँ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, कभी भी आइए, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप ये डिसीजन ले पाते हैं कि भाई मेरे को कौन कौन से चैप्टर्स को रिवाइज करना है, तो आपका एक 3 मंथ का डे वाइज प्लान होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, जैसे लेट्स से रिवीजन स्टार्ट करी, सेट थ्योरी से रिवाइज करना शुरू कर दिया, 3 दिन हो गए सेट थ्योरी को ही रिवाइज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप इस तरह से चलिएगा तो आप लास्ट में देखिएगा कि आपके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो मेजर चैप्टर्स हैं, जिनमें ज़्यादा टाइम लगना था रिवीजन में, उनके लिए टाइम बचेगा ही नहीं।
इसलिए पहले से एक प्लान बना के रखें, 3 मंथ का डे वाइज प्लान बना के रखें। मैं भी आने वाले दिनों में आपके साथ ये प्लान जो है वो शेयर करूंगा, बट अभी के लिए आप अपनी तरफ से बना के देखिए कि आपने जो चैप्टर सेलेक्ट किए हैं उनकी रिवीजन आप 3 मंथ में कितने कितने डेज देंगे, हर चैप्टर को हर दिन कितने कितने घंटे देंगे, वहां तक आपको इसको क्या करना है, बना के रख लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा प्लान ही नहीं होगा तो हम उसको एग्जीक्यूट क्या करेंगे। तो हवा में महल मत बनाइएगा, प्लान बनाइएगा, रियलिस्टिक प्लान बनाइएगा। छुट्टियों को अकाउंट फॉर करके, मान लो आपका हैप्पी बर्थडे आ रहा है, आपको पता है हैप्पी बर्थडे वाले दिन आप नहीं पढ़ने वाले हैं, तो उस दिन की छुट्टी रखिएगा प्लान में। सो थिंक अहेड, थिंक थ्रू एंड मेक अ रियलिस्टिक प्लान, जिसको आप अगले 3 महीने रिलीजियसली फॉलो कर सके। तो ये आपका है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अब जब आप प्रैक्टिस करिएगा, रिवीजन करिएगा, तो मॉक टेस्ट को कैसे भूल सकते हैं। बिना मॉक टेस्ट के जेईई प्रिपरेशन में जाना ऐसा है जैसे बिना छाते में बारिश में चले जाना और सोचना कि हम भीगेंगे नहीं, है ना। तो बिना छाते के बारिश में जाएंगे तो भीगेंगे ही। वैसा ही है, बिना मॉक टेस्ट के अगर जेईई प्रिपरेशन में जाएंगे तो फिर मुंह की खानी पड़ेगी। फिर टेस्ट में जो जेईई मेन का एक्चुअल एग्जाम होगा उसमें मार्क्स नहीं आने वाले। इसलिए हर हफ्ते, एवरी वीक गिव 1 फुल सिलेबस टेस्ट। कहते फुल सिलेबस क्यों दें, अभी तो हमारी रिवीजन शुरू हुई है। और भाई फुल सिलेबस देंगे तभी तो आपका माइंड ट्रेन होगा ये देखने के लिए कि भाई कौन से टॉपिक्स मेरे को आते हैं, कैसे पिक करना है। अच्छा, स्ट्रेट लाइंस का क्वेश्चन मेरा स्ट्रांग है, एरिया ये पड़ा स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन, इसको कर लेता हूं। वो चूजिंग एबिलिटी आप अभी से भी शुरू करिएगा। 3 महीने में 12 हफ्ते आएंगे, 12 मॉक टेस्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा दे पाइएगा भाई। तो इसलिए हर हफ्ते, हर संडे या कोई भी दिन जो आपका दिन शुभ माने आप जिसको, आप उस दिन एक जेईई मेन पैटर्न पे मॉक टेस्ट जरूर दे। हमारे प्लेटफॉर्म पे भी मॉक टेस्ट होते रहते हैं, आप उनको भी दे सकते हैं, एकदम फ्री होते हैं। आपको जहां से अच्छा लगे, आपके पास जो टेस्ट सीरीज हो, आपके टीचर ने जो मॉक टेस्ट आपको दिया हो, आप वो भी दे सकते हैं। ठीक है। ये चौथा पॉइंट, भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का जो बैलेंस है ना, वो बनाना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं एक आदमी होता है वैसे गेंद को बैलेंस करता है, वैसे पीसीएम भी 3 गेंद हैं, 3 गेंद का बैलेंस बनाना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जनरली क्या होता है, मैथ पीछे छूट जाता है, मैथ थोड़ा टफ पेपर होता है ना, तो मैथ से हम थोड़ी दूरी बना के चलते हैं। याद करिए जब आप 10th से 11th में आए थे, जब आपने नॉन मेडिकल लिया था तो आपने मैथ्स को चूज किया था। आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने के लिए नॉन मेडिकल में नहीं आए थे, आपने कहा था मेरे को मैथ्स पढ़नी है, बायो नहीं पढ़नी है। तब आपने इंजीनियरिंग वाली ब्रांच जो है वो पिक करी थी, और अब आप मैथ्स से दूरी बना लेते हैं। तो वैसा नहीं करिए। जो भी सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगता है उससे दूरी बनना स्वाभाविक है। वो किसी का फिजिक्स, किसी का केमिस्ट्री, किसी का मैथ्स हो जाता है, ज़्यादातर लोगों का मैथ्स ही बन जाता है। तो आप वैसा नहीं करिएगा, तीनों सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम दीजिएगा। आखिरी के हफ्ते में जाके आप केमिस्ट्री को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, याद करने वाली जो चीज़ें हैं वो कर सकते हैं, लेकिन वो जस्ट लास्ट 7 डेज, लास्ट 5 डेज के टेन्यूर में। बाकी सब टाइम में आपको तीनों सब्जेक्ट का एक अच्छा खासा बैलेंस बना के रखना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट में से थोड़े थोड़े नंबर आएंगे, तब ओवरऑल स्कोर जो है वो एक बड़ा स्कोर बन पाएगा। 5वां और आखिरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई रेलेवेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग करना इस स्टेज में बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई कहीं यहाँ से क्वेश्चन कर लिए, उस फलाने टेलीग्राम से क्वेश्चन कर लिए, फलानी वेबसाइट से पीडीएफ डाउनलोड करके क्वेश्चन कर लिए, फलाने की शीट कर ली, ऐसा नहीं होता है। आपको एक अच्छा खासा, एक बढ़िया सा क्वेश्चन बैंक हो, जिसमें से आप एक सेलेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस करें, कम कर ले लेकिन अच्छे हों, जेईई रेलेवेंट हों, प्रॉब्लम टाइप्स वो हों जो पेपर में पूछी जा सकती हैं। तो वो क्वेश्चन करने से आपको डेफिनेटली एक एज मिलती ही मिलती है ना। ये तो सिंपल सी बात है। अगर आपका टीचर आपको, जैसे जो लोग हमारे साथ पढ़ने वाले हैं, जो बच्चे मेरे हैं, जैसे उनके लिए मैंने क्वेश्चंस प्रिपेयर करे हैं जो मैं अगले 3 मंथ्स उनको करवाने वाला हूं। जो भी मेरे बच्चे इसको सुन रहे हैं वो जानते हैं कि हमारा चैंप्स बैच जो है वो आ रहा है 28 तारीख से स्टार्ट
स्टार्ट हो रहा है। तो इस बैच में मैं वो सारे जेई रेलेवेंट प्रॉब्लम्स मैथमेटिक्स के, बाकी टीचर जो हैं वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के वो प्रॉब्लम्स करवाने वाले हैं। एकदम शानदार बैच में हम इस बैच में पूरी रिवीजन करेंगे। जितने भी बच्चे 2026 के हमारे पास अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं वो सब के सब इस बैच को जरूर लगाएं, है ना। इस बैच में आपकी बहुत अच्छे से रिवीजन होने वाली है। नए बच्चे भी हमारे साथ डेफिनेटली जुड़ सकते हैं। आप कहीं से भी पढ़े हों, किसी भी प्लेटफॉर्म में, किसी भी कोचिंग से, तो डेफिनेटली आप भी इस बैच का फ़ायदा उठा सकते हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जाइए, इस बैच को आप बाय आउट कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड विनीत लाइव है, उसको जरूर लगाना है, ये मैं हर बार बोलता ही हूँ आपको। तो ये बैच आपकी प्रेपरेशन में क्या कहते हैं, चार चांद लगा देगा, चार चांद लगा देगा। एकदम बहुत बढ़िया तरीके से आपकी रिवीजन होने वाली है। आपके जो चीज़ें आप भूल गए हैं, जो कॉन्सेप्ट्स आपके वीक हैं, वो सारे इन क्वेश्चंस के माध्यम से, जेई रेलेवेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग के माध्यम से वो हम पूरी करवा देने वाले हैं। तो आइए इस बैच में हमारे साथ जुड़िए। आई होप इस वीडियो में बताए गए 5 पॉइंट्स में आप जरूर ध्यान देंगे और हर एक पॉइंट को ऑप्टिमाइज करके अपने स्कोर को एकदम बढ़िया स्कोर पे ले जाएंगे, एक लेवल पे ले जाएंगे, ताकि बहुत ही बढ़िया रैंक के साथ हमारा जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट क्रैक हो और फिर हम मस्ती के साथ जेई एडवांस की जो प्रिपरेशन है उसको तैयार कर सके, उसको शुरू कर सके। ऑलराइट, तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।